क्रिकेट इनके यहां चालू हुआ नहीं कि सियासत निकलकर सामने आ गई। कल न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का टी20 भले ही बारिश के कारण धुल गया हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने भी इसीलिए इस मैच को धो दिया क्योंकि यहां पर पहले मैच में ही धोखेबाजी शुरू हो गई। वो इमाद वसीम जो अपने संन्यास को तोड़कर बाहर निकल कर आया कि चलो ठीक है मैं पाकिस्तान के लिए अपना जौहर दिखाऊंगा, पहले मैच में उसको ही जगह नहीं मिली। जले पर नमक तो तब छिड़क गया जब बाबर आजम ने कमेंटेटर से कहा कि ये हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 है, जो हम वर्ल्ड कप की तैयारी के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। बेस्ट प्लेइंग 11, हम उस इमाद वसीम की बात कर रहे हैं जिसने कि पीएसएल के फाइनल में पहली बार ऐसा कारनामा किया था कि 5 विकेट निकाले थे। हम उस इमाद वसीम की बात कर रहे हैं जो ना सिर्फ बॉलिंग से बल्कि बैटिंग से भी परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई क्या जो तलखपना है बाबर आजम और इमाद वसीम के बीच में, वो दूर करने की जो बातें निकलकर सामने आई थी सोशल मीडिया पर, क्या वो सिर्फ दिखावा था? और बाबर आजम ने यहां पर मैदान पे उतरते से ये बता दिया कि भैया कप्तान तो मैं ही हूं। कई लोग ये भी बोल रहे थे कि वो फूफू वाला जो पूरा कांड हुआ था उस चक्कर में इमाद वसीम के साथ ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा अगर होता तो बंदे को टीम में ही सिलेक्ट नहीं किया जाता। यहां पर जो स्पेक्यूलेशंस उड़ रहे हैं मार्केट में, वो सब सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि आप अगर शादाब को खिला सकते हो तो आप थोड़ा एडजस्टमेंट करके अगर इमाद के लिए जगह बनाते तो भी बेहतर रहता। क्यों? क्योंकि इमाद भी एक बेहद उम्दा खिलाड़ी हैं और न सिर्फ गेंदबाजी से बल्कि अपनी बैटिंग से भी टीम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऐसे में आखिर क्या मजबूरी रही जनाब कि आपने इमाद वसीम को टीम से बाहर कर दिया? ये हर कोई जानना चाह रहा है। दरअसल इमाद वसीम की जो पूरी कहानी थी वो इस बार की पीएसएल की सबसे बड़ी कहानी रही थी, सबसे बड़ी स्टोरी रही थी। हर कोई इस बारे में बात कर रहा था क्योंकि पीएसएल के ठीक कुछ महीने पहले इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी और साथ ही साथ इस बात को क्लियर कर दिया था कि अब उनको देश से खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट के ऊपर ही फोकस करना चाहते हैं। लेकिन बाद में जब पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंस देखी गई तब हर कोई यही बात करने लगा कि यार इमाद वसीम तो हमको टी20 वर्ल्ड कप के लिए चाहिए। और यही बड़ा कारण रहा कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को वापस टीम के लिए बुलाने के लिए मनाया गया। हालांकि एक चीज और ये थी कि जब 50 ओवर का वर्ल्ड कप चल रहा था और बाबर आजम की टीम बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी, तब मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने टीवी शोज में बैठकर खुलकर बाबर आजम की कप्तानी की आलोचना करी थी और टीम सिलेक्शन के ऊपर भी सवाल उठाए थे। इवन इमाद वसीम ने तो यह तक कह दिया था कि भाई बाबर आजम की तो टी20 में ही जगह नहीं बनती है। तो ऐसे में जब टीम सिलेक्शन हुआ और इमाद वसीम की वापसी हुई तब एक बात ये खड़ी होने लगी कि यार यहां पर तो शायद फिर से गुटबाजी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि टी20 के लिए जो सिलेक्शन हुआ उसमें ठीक पहले शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया, बाबर आजम को वापस बुलाया गया और मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को भी वापस बुलाया गया। अब ऐसे में सवाल ये खड़े होने लग रहे हैं कि भाई अगर टीम में अभी से इस तरह की चीजें चल रही हैं तो ये टीम आगे चलकर एकजुट होकर कैसे खेल पाएगी? क्योंकि ये टीम अभी तक उस वर्थ की दिखाई नहीं दे रही है कि यार ये लोग वाकई में कुछ कमाल दिखा पाएंगे। और एक खिलाड़ी के तौर पर अगर आप मतलब इस तरीके से टीम में गुटबाजी को लेकर आगे बढ़ रहे हो तो फिर आप कैसे टीम को आगे लेकर चल पाओगे? सबसे मजे की बात तो यह है कि पीएसएल से बाबर आजम की टीम को बाहर निकालने का जो एक क्रेडिट जाता है वो भी इमाद वसीम को ही जाता है। अगर हम पीएसएल के आखिरी के 4 नॉकआउट मैचेस की बात करें तो इन 4 नॉकआउट मैच से आखिरी के 3 मैचों में ये बंदा मैन ऑफ द मैच रहा था। आखिरी मैच का मैंने आपको बताया ही कि 5 विकेट भी निकाले थे। तो ये तो कहीं से मतलब परफॉर्मेंस तो कहीं से कहीं तक भी इमाद वसीम का मुझको इश्यू समझ में नहीं आता, क्योंकि आपने इमाद वसीम को दोबारा जो टीम में सिलेक्ट किया है वो आपने किस बेसिस पे सिलेक्ट किया? कहीं ना कहीं आपने उसकी मौजूदा पीएसएल की जो परफॉर्मेंस रही थी उसी को बेसिस बनाया है। और अगर आप पीएसएल को परफॉर्मेंस का बेसिस बनाकर टीम में सिलेक्ट कर रहे हो तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर आपने इमाद वसीम को बाहर क्यों कर दी? इफ्तिखार और इमान को भी आप बाहर कर सकते थे, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि वहां पर आप थोड़ा सा बायस्ड हो गए और इसीलिए इमाद वसीम के जो फैंस हैं वो इस समय बाबर आजम से सवाल कर रहे हैं कि यार ये आखिर क्या था? कल के मैच में कोई ढंग का मैच हो नहीं पाया, आखिर में इतना पानी गिर गया कि 5-5 ओवर के मैच की बात बोली गई, बट उसके बावजूद भी सिर्फ 2 ही बॉल फेंक पाए थे। लेकिन मैच भले ही इतना सा हुआ हो, बट समझ में ये आ गया कि पाकिस्तान में अभी भी खेमेबाजी खत्म नहीं हुई है और आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में हो सकता है इस बात का खामियाजा पाकिस्तान को फिर उठाना पड़े। हालांकि अभी न्यूजीलैंड से टी20 मैचेस बचे हुए हैं, उसमें और हमको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान की टीम आखिर किस तरीके से खेल रही है। बट देखिए, पाकिस्तान की टीम जितनी मजबूत पेपर पर है, अगर उनको वाकई में उतनी मजबूती के साथ में ग्राउंड पर भी खेलना है तो कहीं ना कहीं उनको अपने आपसी मतभेदों को पीछे छोड़कर आगे तो आना ही पड़ेगा। वरना अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे तो जाहिर सी बात है क्रिकेट के तौर पर आपका देश हमेशा ही हारता रहेगा। खिलाड़ियों को संन्यास से वापस बुला लेने में कोई बुराई नहीं है अनटिल आप पाकिस्तान है, बट फिर आपको उन प्लेयर्स का पूरा फायदा भी उठाना है। कल के मैच में हालांकि मोहम्मद आमिर को मौका मिल गया था, बट इमाद वसीम और बाबर की हिस्ट्री शायद थोड़ी ज्यादा ही पुरानी जाती।
एक समय था जब बोला जाता था कि ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। इवन विराट कोहली ने भी इस बात को मेंशन किया था कि इमाद और विराट जो हैं अंडर 19 से खेलते आ रहे हैं। तो ऐसे में इमाद वसीम ने ही बाबर आजम से विराट कोहली की मुलाकात कराई थी। तो ये सब चीजें काफी पुरानी जाती हैं। बट सबसे बड़ी बात यही आ जाती है कि यार मौजूदा सिनेरियो में क्या कुछ चल रहा है टीम के अंदर, वही डिसाइड करेगा कि आखिर में फ्यूचर में ये पाकिस्तान की टीम किस तरीके से खेलने वाली। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।